लो भाई, शहीन शाह अफरीदी के बाद अब भाई उस्मान तारिक को बुमराह के साथ कंपेयर किया जा रहा है आकिब जावेद की तरफ से कि भाई सेम टू सेम वो बुमराह की तरह है, एक्शन भी उस तरह है और बॉलिंग भी उसी तरह ही करवाता है, मतलब इम्पैक्ट उसी तरह क्रिएट करता है। यार कमाल बातें की है। मतलब आप, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली तो मेरी तो बिल्कुल लाइक आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। मतलब आप उस्मान तारिक को कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से। आकिब भाई कहते हैं कि वर्ल्ड T20 में आपने देखा, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, बड़े यूनिक किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अब बुमराह को भी मार पड़ती है। अच्छा, ताब खान ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और आज जो आकिब जावेद ने बात की, क्या उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक बात। नंबर 2, मुझे बात सुने, मैं बताऊं आपको, आपने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं आकिब भाई के बारे में कोई उल्टा सुल्टा कोई बोल रहा हूं। वैसे किसी के बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोलता, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ हूं क्योंकि मैं ये समझता था कि आकिब भाई आएंगे तो वो बंदा ऐसा था जो मैं ज़ात तौर पे समझता हूँ कि वो जॉब सीकर नहीं है, वो अपनी उसके साथ चलते हैं और सब चीजें। बट मुझे काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड लगी, मुझे वो आकिब मिले ही नहीं जो आकिब को मैं जानता हूँ। उसने आकिब जावेद से पूछा कि व्हाट्स द रीजन वी आर लूजिंग अगेंस्ट स्ट्रांग टीम्स लाइक इंडिया एंड विनिंग अगेंस्ट मिनोस, व्हाट्स द रीजन वी आर लूजिंग टू स्ट्रांग टीम्स लाइक इंडिया, और हम छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट जीत रहे हैं। तो आकिब जावेद ने कहा नो अदर कैप्टन हैज वन अगेंस्ट इंडिया, वी आर करंटली एट 8-0 अगेंस्ट देम, वी जस्ट लॉस्ट वन इन द सुपर 8 एंड वन द अदर गेम्स, नथिंग हैज हैपेंड, वी आर स्टिल रेलेवेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट। और एक बारिश की वजह से बहुत हुआ। क्या ये अभी तक क्यों नहीं रिस्पांसिबिलिटी लेते, अकाउंटेबिलिटी लेते कि वाकई हम बुरी टीम बन चुके हुए हैं। हमने कह रहे जी वो जसप्रीत बुमराह जो है उस्मान तारिक है फास्ट बॉलिंग का। उस्मान तारिक और बुमराह का क्या कंपैरिजन है यार। उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया अभी अपने कैरियर में, कुछ नहीं किया यार। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो तक उसने डिलीवर नहीं की वर्ल्ड कप में भाई मेरे। तो कहां बुमराह से उसको कंपेयर कर रहे हो भैया। भाई बुमराह ने इंडिया को खुद के दम पे वर्ल्ड कप जितवा दिया है। हाँ, एक नहीं भाई, दो वर्ल्ड कप उसने जितवा दिए हैं, 24 वाला और ये वाला। ठीक है, उस्मान तारिक अच्छा भाई स्पिनर है, बट वो अभी आया है भाई, क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब यही तो वजह है भाई, हम अपने प्लेयरों को कभी किसके साथ कंपेयर कर जाते हैं। भाई हमें अपने प्लेयरों को खुद की पहचान तो बनाने दो। के जो लल्लूपन जो आगे आते हैं बॉलिंग कराते हैं, शाहीन को कबूतर बना दिया है। हर टीम कहती है आओ तो ईगल तुम्हें कबूतर बनाए, उन्हें जो शाहीन के बड़े बड़े पर थे उन्हें काट के उन्हें कबूतर बना दी। चल भाई तू साडे होगा बड़ा, तो प्रीमियम फास्ट बॉलर होते हैं जसप्रीत बुमराह जैसे, कि जब डेथ ओवर्स में जरूरत पड़ जाए तो 2 ओवरों में 14 स्कोर दिया जाए, 2 ओवरों में 10 स्कोर दिया जाए। तो जब हमें कहा जाए कि शाहीन अफरीदी डेथ ओवर आ गया, अच्छा ओवर डालना है, वो कहता है मैं एक ओवर में 24 दूंगा। माशाल्लाह इंडिया जब विकेट लेता है कहता है भारत माता की जय, उन्हें जय 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 लगे हुए बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक कि बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी। और प्लस ही साइड के वर्ल्ड T20 में साथ ही एक तो कह रहे हैं कि बुमराह को भी अब मार पड़ जाती है, और साथ ही कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड T20 पूरे में देखें तो आपको बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आए। ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है कि बुमराह के अलावा किसी और बॉलर ने इम्पैक्ट नहीं डाला। बुमराह का ज़रा केस डिफरेंट होता है, ठीक है ना। उसका रीज़न यह है कि उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो अगर क्रूशल तरीन मोमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना तो वहाँ पर वो आता है, और इसी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है ना वो लोगों को याद रह जाता है। क्या मतलब यहां से कुछ मसला है, क्या है यार मुझे बताओ। फिर वही पुरानी बात कि जी वो वर्ल्ड कप में मतलब हम ठीक है इंडिया से हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, वी हर्ट द मोस्ट, लेकिन आप ये भी तो देखें कि हम कभी वर्ल्ड कप में 8 दफा हम खेले, हम कभी नहीं जीते इंडिया से। ओ भाई व्हाई डू यू ट्राई टू मतलब मिसलीड पीपल यार। मतलब आप किसी मतलब एक चलते फिरते आदमी को मिसलीड आप कर ले, लेकिन कम से कम यार जो लोग क्रिकेट को जानते हैं उनको तो मिसलीड ना करें। 92 से वर्ल्ड कप की बात ये लोग करते हैं कि जी इंडिया को नहीं हराया पाकिस्तान ने, ठीक है जी 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया, ठीक है। मतलब ये 90s के प्लेयर्स की जो ब्रिलियंस थी, जो क्वालिटी थी, उस पर ये दाग डालने की कोशिश करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना हम कब इंडिया से जीते हैं, 8-0 है, हम हमेशा हारे हैं, फाइनल 80 पावे हारे हैं। अब हम हारे भी थे ना, अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम हारे भी थे तो साडा खिलाड़ी इंडिया को अगे लाके होता सीगा, वो बाई चांस होता कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते थे। 96 में हम उनके घर में खेल रहे हैं और आमिर सुहेल उनको आंखें दिखा रहा है, चल जा फड़ के ले आ बॉल, नॉट आउट भी कर दिया, डबल आउट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा अच्छा वो खेला शोएब अख्तर को और वसीम अकरम को, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमारे खिलाड़ी को आंखें दिखा रहे हैं और चल लेके आ बॉल, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो और उनका कप्तान बैठ के ये बात नहीं करता पाकिस्तान के साथ कौन सा हमारा मुकाबला है, हम हारते थे, ऐसा भी नहीं होता था कि 6 ओवरों में मैच खत्म हो जाए, मैच है पावर प्ले खत्म हो जाए जी। हम मैं मानता हूं वर्ल्ड कप 2009 जो हम जीते हैं, इंडिया पाकिस्तान का वैसे ऑफिशियली मैच नहीं हुआ था, वहां पर मैच हुआ, हम वो भी हारे थे, वन साइड हारे थे, मगर ऐसा नहीं है कि खड़ा होकर कोई गल कर दे कि जनाब वो पाकिस्तानी की टीम कड़ा मुकाबला, मजा ही नहीं आता, यही गल है ना। मतलब ये है पाकिस्तान कब पाकिस्तानियों को लास्ट टाइम मौका मिला कि इंडियंस को बोल सके और नारा लगा सके पाकिस्तान जिंदाबाद, और फहर से सर उठा के स्टेडियम से बाहर जाए। जब देखो पाकिस्तान के लोग सर झुका के स्टेडियम से बाहर जाते हैं और इंडियन सर उठा के, इसकी क्या वजह है?
उनकी टीम है। या तो कोई आपने आप हारे हैं, आपने कुछ उससे सीखा है तो नजर आ जाता है। वो हमने देख लिया उन्होंने क्या सीखा है। वो कह रहा है, आकिब ने ये बात भी की है ना कि ये नए लड़के पहले से हमारे प्लान में थे। ऐसा ही है ना, उसका ये स्टेटमेंट आज गया ना, मैंने तो थोड़ा सा ही पढ़ा, मुझे टाइम नहीं मिला। बहरहाल ये तो हमें पता चल गया ना कि उन्होंने पहले ये तय किया हुआ था कि हमने नए लड़के खिलाने। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपनी वो क्या कहते हैं, कोई प्लानिंग में तब्दीली नहीं की। हमने देखा उन्होंने नए लड़के खिलाए भी हैं। अब नए लड़के क्या परफॉर्म कर रहे हैं, 3 मैचेस हैं आपके पास, ठीक है, 3 मैचेस में से 2 हो गए, 1 रह गया। इन पे आप नहीं उस तरह से इन पे आप 27 का अगर वर्ल्ड कप करना चाह रहे हैं। But you know, at the end of the day, I think it was a great game of cricket to watch. Forget India जीता या हारा जो मर्जी, it was a good game and a good contested game, जो कि I think we should all relish it. से पहले कहा कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ी well knitted side है और ये प्रेशर के अंदर ये खेलते हैं, ये बिल्कुल, लेकिन प्रेशर के अंदर टीमें अच्छी से अच्छी भी नीचे लग जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा एक बड़े इवेंट का प्लेयर है। ये नहीं बताते कि भाई मेरे, एक तो ये कि ये वर्ल्ड T20 कप जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट ही 2007 से हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मतलब कैसे कहते हैं, ये वर्ल्ड T20 कप का भी सिलसिला आईसीसी ने ऐसे कर दिया कि अगर आप देखें 2007 से अब तक तो कई दफा ऐसा हुआ कि 1-1 साल बाद ही हुआ है टूर्नामेंट, ठीक। वो उस जमाने में जो है 92 में सिर्फ 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता था। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये कि डजंट आकिब जावेद नो, ही हिमसेल्फ वाज प्लेइंग एट दैट टाइम, डजंट ही नो कि हाउ द पाकिस्तान टीम इज टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया इन अदर टूर्नामेंट्स अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। मतलब उनको नहीं पता ये बात का यार कि मतलब टेस्ट सीरीज हो या दूसरे जो टूर्नामेंट्स हुए 90s में अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब वनडे मैचेस हुए, तो कैसे बोलते हैं, इंडिया में हुए वनडे मैचेस, पाकिस्तान में हुए वनडे मैचेस, शारजाह में हुए वनडे मैचेस, मतलब इनको नहीं पता कि कैसे परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। और यार पाकिस्तान की टीम उस वक्त की इस तरह की टीम नहीं थी जिसको आज आप बैठ के डिफेंड कर रहे थे। मतलब आपको कुछ तो लिहाज करना चाहिए यार। ऊपर से मुझे तो हैरत ये कि उससे पहले, अच्छा आज एकदम से जो है ना करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मची कि चलो जी सिलेक्टर्स को लाके बैठाओ। क्यों भाई, कोई कल पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया इसलिए कि ये वेट कर रहे थे कि यार एक मैच तो जीते तो फिर हम आते हैं सामने फेस करने के लिए। अगर ये उनको लगता है ना कि ओनली बुमराह इज सुपरस्टार, फाइन, अब वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि ही इज द ओनली सुपरस्टार, हम यही तो कह रहे हैं, बट मेरा मानना है ही इज नॉट ओनली द सुपरस्टार। ये जो ओनली डाला वो गलत है। वो सुपरस्टार है, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, मगर और भी बॉलर हैं जो अच्छे हैं। उन्होंने कहा भी उनको भी उसको भी मान पड़ना शुरू होगी। पायन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से 14-15 रन देके उन्हें 4 ओवरां च एक बाउंड्री नहीं खादी, जिससे 250 रन बने। कितने रन जीते ने उन्हें? कौन से मैच में बुमराह को मार होते हुए देखे आपने? कहा छक्का मार के इसको मार कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है आकिब जावेद का बेतुका बयान सुन करके। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज और चयनकर्ता आकिब जावेद ने भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बेतुका बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बुमराह तेज गेंदबाजों के उस्मान तारिक हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बयान उन्होंने भारत की हालिया T20 विश्व कप जीत के बाद दिया है, जिसमें बुमराह टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज में से एक रहे। उन्होंने इस विश्व कप में 14 विकेट लेकर वरुण चक्रवर्ती के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का स्थान हासिल किया है। आकिब जावेद ने कहा कि बुमराह की गेंदबाजी शैली, तेज रफ्तार और अलग तरह का एक्शन उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। यह बातें सुनकर के पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है और इसी पे चर्चाएं करता नज़र आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।